मज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत के साथ होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में करने चाहिए। फिर मज़ाकरात उनके ज़रिए कराना जो कि बार बार ये कहते हैं कि हमारा सियासी रोल नहीं। और दूसरा, इमरान खान साहब जो कि उनको मुस्तकिल बुरा कहते आए हैं अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, तो ये बड़ा तजाद लगता है। देखें, जब भी मामलात चलते हैं और इस तरफ जाते हैं, कोई भी जब मामलात इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि जहां इदारों को आके इंटरवीन करना पड़े, तो वो फिर इदारे ही फिर फैसला करते हैं। मज़ाकरात तब होंगे, इवन हुकूमत का जो रवैया तब्दील हुआ वो भी क्योंकि ये ख्वाहिश तो थी कि किसी सूरत मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से तय हो जाए, लेकिन जब लॉन्ग मार्च के जिस तरह से गरीदा बीबी ने कहा कि लोग उस अंदाज में नहीं निकले, तो पहले मेरे ख्याल में उनको रियलाइजेशन करवाई जाएगी। उनको उनके जो कद के मुताबिक डील किया जाएगा। पहले वो अपना ये शौक पूरा करें। वो ये चाहते हैं कि इस टाइम पे किसी सूरत मुज़ाकरात हो जाए, और यही परवेज़ इलाही साहब की भी कोशिश है। फिलहाल इदारे ने अपनी एक सोच बयान कर दी। उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर DGISPR और DGISI का मौजूदगी जो थी, और जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे बड़ा वाज़े एक बात तो पैगाम मिल रहा था कि इस टाइम पे इदारा जो है वो फिलहाल किसी भी मज़ाकरात के अंदर फैसिलिटेशन का किरदार अदा नहीं करना चाहता और ना ही कर रहा है। मैं आपको बहुत दोबारा कहता हूँ कि ना ही वो करना चाहता है और ना ही कर रहा है। यानी वो जो बैकडोर मज़ाकरात की बात परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं, वो सब गलत है। देखिए, मैं आपको बैकडोर की बात बताता हूँ। बहुत सारे देखें, वो वज़ीर आज़म रहे और ज़ाहिर है उनके रुफ़क़ा जितने वो मिनिस्टर और बड़े अहम ओहदों पे फाइज रहे, तो जिन लोगों के साथ उनका कोई ताल्लुक था इदारे के अंदर, उन तक वो पैगाम पहले पहुंचाया करते थे और वो पैगाम फिर आगे सीनियर लेवल तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जब से सीनियर लेवल के मुतल्लिक जो सख्त तरीन और तल्ख तरीन गुफ्तगू की गई, जिसका इजहार अभी कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसके बाद से कोई आदमी जो है वो बात तो सुन लेता होगा। अगर इसको मज़ाकरात कह रहे हैं तो एक और बात है, बात वो सुन लेता है, आगे पहुंचाता नहीं है। ये बिल्कुल आपको बात साबित हो जाएगी, बहुत जल्द साबित हो जाएगी। और